ऐसा शख्स जो अपने लहजे को, जुबान को संभाल ही ना सके कैमरे के सामने या लोगों के सामने, वो हुकूमत के अच्छे कामों को क्या डिफेंड करेगा। दूसरी बात, ये अगर कानून है, मुझे इसका पता नहीं है कि कानून है कि नहीं है। अगर नहीं है कानून, फिर तो उन्हें बिल्कुल ये बात नहीं करनी चाहिए कि अपने दायरा इख्तियार से बाहर वो कैसे जा सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर अम्मार साहब इसी तरफ आते हैं कि ज़बान अल्फाज का इंतखाब बहुत अहम होता है, आपने भी इस तरफ इशारा किया कि सब्र व तहम्मुल थोड़ा कम नज़र आ रहा है, बल्कि इनफैक्ट मुझे अनवार हाशमी साहब के पास भी जाना है, मुझे पता है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अनवार साहब, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी लाहौर में हुई है, पंजाब का एक रद्द अमल आ रहा है, सिर्फ सियासी हलकों से नहीं, ख़ास तौर पर फ़नकार इससे बहुत उनकी दिल आज़ारी हुई है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ हम और देखेंगे? बैकफुट पे हम जाता हुआ देख रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, या इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, इसकी जो ज़्यादा गहराई में तो बाद में जाएंगे। पहले तो ये होता है कि जितने आइडियल गवर्नमेंट का नक्शा खींचा गया था, तो जैसे कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप देखें कि कप्तान की चॉइस क्या है, उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कैसे उनका इंतखाब किया है। अब जब मरकज़ी जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उनका पहला मैसेज था जो ऑन रिकॉर्ड आया कि ये न्यूज़ चैनल लोगों को हज़म नहीं हो रहे, इसलिए वो इंटरटेनमेंट चैनल्स की हौसला अफजाई करेंगे, इससे उनके ख्यालात पढ़े जा सकते हैं। फिर फ़याज़ुल हसन चौहान जिस एमए से पिछली दफ़ा मुंतखब हुए थे, उन्होंने तो इश्तिहारी बोर्ड्स KPK से उतरवा दिए थे। तो वो उस सोच के मालिक एक वज़ीर इत्तलात को पंजाब जैसे सूबे में लगा दिया गया, और वो ख़वातीन और मर्दों की उस फंक्शन से खिताब फरमा रहे थे जो आर्ट एंड कल्चर का इदारा है हुकूमत पंजाब का, और वहाँ पे जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की उसको कोई दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके ख्यालात जो है वो, और अल्फाज का इंतखाब तो वो क्या करते हैं, उनका अपना इंतखाब मशकूक हो गया है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये इशू आता है कि ये चॉइस कैसे हुई है। अब आप देखें कि अभी हुकूमत नहीं, आखिरी पॉइंट, अभी हुकूमत साजी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। गवर्नर बनने हैं, प्रेसिडेंट बनने हैं, काबीना कंप्लीट होनी है, लेकिन सबसे पहले मीडिया, पेमरा और रेगुलेटरी अथॉरिटी का इशू क्यों आया है, तो इसके पीछे सोच को स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, अगर अफसार साहब ये मौक़िफ़ आपके सामने रखा है, अनवार साहब ने भी, तो क्या आपको लगता है कि कप्तान साहब की टीम कमज़ोर है? पहले तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो फर्स्ट 100 डेज़ का प्लान मौजूद है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन क्या ये टीम की मेरे ख्याल में गलतियाँ हैं जो आड़े आ रही हैं, या तैयारी में कुछ कमी आपको नज़र आती है? देखिए, ये बहुत एक मुझे याद है, बचपन में सुना करते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे बुरा वक्त इसलिए आया कि उनकी टीम अच्छी नहीं थी, वो बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर के बारे में भी हम बारी बारी यही सुनते रहे कि वो खुद तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग काम करने वाले वो अच्छे नहीं हैं। अब यही बात फिर मैं मतलब बूढ़ा होने जा रहा हूँ, बचपन से सुनते, अब फिर इमरान खान साहब आए हैं तो पता चल रहा है कि वो खुद तो बहुत अच्छे, लेकिन उनकी टीम अच्छी नहीं है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मेरा ख्याल है कि फिश स्टार्ट रॉटिंग फ्रॉम द हेड। अगर हेड ठीक है तो उन्हें टीम भी अच्छी लानी चाहिए थी। और ये मैं खान साहब की अगर कोई फेवर में बात करूं तो मैं ये कहूँगा, ये टीम खान साहब की नहीं है। ये वो टीम नहीं है जिसका खान साहब ने पिछले 10-12 साल ढिंढोरा पीटा है। ये टीम पिछले मुख्तलिफ हुक्मरानों की जो उनकी जो बचे हुए लोग थे, जो निकल गए उनकी पार्टी से किसी भी वजह से, ये वो मुरब्बा है चूचू का। किसी इसमें कोई परवेज मुशर्रफ की बाकियात है, कोई बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ अली ज़रदारी की बाकियात है, कोई नवाज शरीफ की बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है। आपने जो यहाँ पे जिक्र किया, हम थ्रू आउट जब इलेक्शन कैंपेन्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा था और हम मैराथन्स कर रहे थे, तो बात ये की जा रही थी कि जो इलेक्टेबल्स PTI में शामिल हुए हैं, क्या ये इनके लिए मुश्किलात बनेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो लोग जिनका अभी जिक्र किया जा रहा है, ये इलेक्टेबल्स भी नहीं थे, ये तो विजन को समझते हुए PTI के हामी वो लोग थे जो काफ़ी अरसे में उनकी स्ट्रगल में उनके साथ रहे। बहरहाल इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
coming up with a holistic strategy for media all across Pakistan. बात दरअसल ये है कि जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग का ज़माना देखते हैं तो PTI एक मीडिया फेवरेट के तौर पे उभरती थी और हर ऐसे मौजू पे जहां उस वक्त की यानी गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी होती थी, बड़ी आवाज़ बुलंद उनकी तनकीद होती थी, बहुत सारे छोटे मसाइल को वो उठाते थे, एक अग्रेसिव स्टांस लेते थे। अब यही वो रवैया है जिसकी शायद व्यूअर्स को भी और शायद मीडिया को भी आदत पड़ चुकी है, जो कि नौ मुंतखब हुकूमत के लिए शायद मुश्किलात का बायस बन रही है। इस बारे में बात कर रहे हैं, हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है रिफत सईद साहब ने भी, जो कि हमारे कराची ब्यूरो चीफ हैं। रिफत साहब, सबसे पहले आपका रिस्पांस, आपके तासुरात, क्योंकि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मीडिया के एक वफ़द से मुलाकात की है और कुछ खबरें आ रही हैं कंसोलिडेट करने के हवाले से पेमरा और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते? देखिए, जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक तो फिर वो मैं यही कहूँगा कि फेवरेटिज़म है। जो लोग उनके हक़ में बात किया करते थे उन्हीं लोगों को ख़ास तौर से मदऊ किया गया था, तनकीद करने वाले लोगों को उस अंदाज से मदऊ नहीं किया गया। अगर इमरान खान साहब मीडिया से इंटरेक्शन करना चाहते थे तो उन्हें चारों सूबों की नुमाइंदगी लेना चाहिए थी, तमाम लोगों को मदऊ करना चाहिए था और बिला तखसीस बुलाना चाहिए था, चाहे उन पर क्रिटिसाइज़ करने वाला कोई जर्नलिस्ट हो या एंकर पर्सन हो या उनकी हिमायत में बात करने वाला। तो मैं यहाँ पर उन्होंने फिर एक मरतबा मैं यही कहूँगा कि उन्होंने तो नहीं, लेकिन जो उनके मुशीर हैं या उनके जो मीडिया हैंडल जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को ज़रूर मलूज़े खातिर रखा है कि उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जो पहले भी मद्दा सराई उनकी कर रहे थे। रिफत साहब, थोड़ा सा अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, रिफत साहब अगर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, आम तौर पे आपका हमारा जो इंटरेक्शन जब भी हुकूमती इदारों से होता रहा है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता रहा है, तो हमने देखा है कि PID इसको कोऑर्डिनेट करती है और जिस तरह के आपने खुद इशारा दिया कि उनकी नुमाइंदगी तो हर सूबे में होती है, हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, तो क्या इसमें हम थोड़ा सा मेरे ख्याल में बेनिफिट ऑफ डाउट उनकी ना तजुर्बेकारी को भी दे सकते हैं कि पता नहीं ये लिस्ट कैसी बनी होगी, कितनी उजलत में बनी है, किसकी रिकमेंडेशन से बनी है? इसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो ये बता दूं कि इस बात की बुनियाद तो खुद मियां नवाज शरीफ ने रख दी थी और मियां नवाज, आपने देखा होगा उनके दौर में भी ये सूरत हाल थी कि इस्लामाबाद और लाहौर के जो जर्नलिस्ट थे उनको मुलाकातें हो या कोई भी चीज़ हो उनको ख़ास पजीराई मिलती थी। कराची अगर आते थे तो मीडिया से बहुत दूर रहा करते थे। PID उस वक्त भी मौजूद थी, PID अब भी मौजूद है। अगर PID को इजाज़त दी जाए, PID को पूरे तरीके से फ़ाल किया जाए तो PID वो वाहिद इदारा है जो कि चारों सूबों के जर्नलिस्ट हैं उनसे वाकिफ़ भी है, लोगों की कैपेबिलिटी से भी वाकिफ़ है, लोगों की जो उनकी जो वफादारियाँ हैं उससे भी वाकिफ़ है। यहाँ ये चाहते हैं कि जो हमसे लॉयल है हम उसी को बुलाएं। मैं इसमें एक बात और ये भी कहूँगा कि बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त कही, बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देना चाहिए। मैं शुरू दिन से एक बात कह रहा हूँ कि इमरान खान को वक्त देना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन बुनियादी तो गलती ये हुई है कि जो इब्तदाई 10-12 दिन थे उसमें पे दर पे गलतियां हुई हैं या गलतियां करवाई गई। मैं इसमें कुछ नहीं कहता, सबको आया हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर आई, बहुत ज़्यादा चीज़ें मीडिया पे डिस्कस हुई। उनके जो वज़रा थे, पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात थे, वो भी खासे नाराज़ नजर आए, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की। जी, जिस तरह के हम देखते हैं कि इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौमुखी जो उनकी लड़ाई थी, यानी ऐसा भी नहीं हुआ कि कंट्रोवर्सी किसी एक ही हवाले से आई हो कि जी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मामलात हैं या इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिलेटेड मामलात हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तारिक साहब, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे इलेक्टेबल्स के हवाले से, खान साहब इस बात पे बहुत मेरे ख्याल में वसूख से ये बात कहते थे कि जो लोग उनके साथ चल रहे हैं वो उनके विजन को बाय इन करते हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि थोड़े से मुंतशिर नज़र आ रहे हैं। आमिर लियाकत साहब का वाक़या आपके सामने है, फिर उसके बाद ये जो बयानात एक के बाद एक आए हैं, तो व्हाट इज़ रियली हैपनिंग? इससे पहले मैं बात करूँगा मीडिया की, जो हम बात कर रहे हैं कि मीडिया को टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, यकीनन देना चाहिए, इस पर तो कुछ शक नहीं है। लेकिन जिस तरह ज़ाहिर अब हमारे सामने मीडिया के सामने वाक़यात हो रहे होंगे, न्यूज़ जो है डेवलप हो रही होगी, तो मीडिया क्या करेगा। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि मीडिया जो है उसका बहुत लिहाज है PTI की तरफ, अभी भी बहुत रुझान है। सर, मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगी आपकी। मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह एक सेकंड नहीं, मैं आपसे सवाल कर लूँ, आप मुझे बताइएगा आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं। बात खतरनाक होती है। देखिए, इस वक्त तक जितने 10-12 बड़े-बड़े वाक़यात जो हैं जिनसे कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है वो तो सोशल मीडिया ने जनरेट किए। उनमें से एक वाक़या भी ऐसा नहीं जो मीडिया ने रिपोर्ट किया हो। जब सोशल मीडिया पे आ गए
वो कराची के एमपीए ये का अपने वाकया आप में बड़ी एक खतरनाक बात है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे अगर कोई बात वायरल होती है या वहाँ कोई मीम चलती है या कोई कराची से हवाले से बात होती है, यूपी के सोशल मीडिया से उठा। कराची के इमरान साहब का वाकया सोशल मीडिया से उठा। वो जो खातून ने जेल में थाने में जाकर थप्पड़ मारे, मीडिया से उठा। फयाज साहब की जो वीडियो थी सोशल मीडिया से उठी। जितने वाकयात वहां से उठे मीडिया ने इसको चलिए इसी बात को अगर मैं अमार साहब आपके पास ले जाऊं कि मीडिया अब भी जो है मीडिया का जो रुझान है अब भी पीटीआई की तरफ जो है बहुत मोहब्बत आमेज़ है। अब मैं आपकी बात मुकम्मल हुई, मैं सवाल ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगी कि जिस तरह की तनकीद, जिस तरह की नुक्ताचीनी और जिस तरह की पीटीआई की इस वक्त की जितने भी वो मेरे ख्याल में स्टेप्स लेती है, उसको जिस तरह माइक्रोस्कोप के अंडर रखा जा रहा है, लोग कहते हैं कि अगर हमने यही रविश पिछले 70 साल रखी होती तो शायद हम यहाँ पहुँचते ही ना। हमारे साहब क्या कहेंगे? मैंने बाकायदा प्रोग्राम्स देखे हैं कि जिसके अंदर फेडरल कैबिनेट को डिस्कस किया गया, एक एक मिनिस्टर की क्रेडेंशियल्स को डिस्कस किया गया कि जी फलाने को ये मिनिस्ट्री क्यों दी गई। ऐसा कभी पहले रविश नहीं देखी। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि प्रेस ब्रीफिंग के लिए जब प्राइम मिनिस्टर GHQ पहुंचते हैं तब भी मीडिया ने बहुत तनकीद की कि जी 8 घंटे क्या होता रहा, कौन कैसे मिला। यहाँ तक कि जो तस्वीरें ISPR के थ्रू फ्लोट की गई थी उनके बजाय स्क्रीन पे से स्क्रीन शॉट्स लिए गए। तो आई मीन दिस इज डेफिनेटली एन एंगलिंग ऑफ थिंग्स। और इसको आप क्या मस्बत समझते हैं पाकिस्तान के लिए? ये मेरा आपसे सवाल होगा। मैं जो है ना बहुत हद तक तारिक साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा, इसलिए कि आप हर मामले में पीटीआई को नातजुर्बाकार कह सकते हैं कि मतलब माशी मामलात में और डेवलपमेंट के हवाले से, सोशल सेक्टर के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मीडिया के हवाले से उनका बेतहाशा तजुर्बा है। जिन एंकर्स को बुलाया गया है, सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारों ने जिस बेदर्दी के साथ इमरान खान साहब को गुज़िश्ता अरसे में डिफेंड किया है, उनकी हर गलत बात को दुरुस्त करके सामने दिखाया है। मैं गुफ्तगू यहीं से दोबारा जोड़ूंगी, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, बट आई एम गोइंग टू कम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड टेक इट अप विद यू फ्रॉम देयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि बाकी चीज़ों में हो सकता है ना तजुर्बेकारी का हम मौक़िफ़ इख्तियार कर सकें या आर्गूमेंट दे सकें, लेकिन अमार साहब का यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले ये कहना था कि मीडिया के हवाले से पीटीआई का बहुत तजुर्बा है। लेकिन अमार साहब, जिस तरह की तनकीद हो रही है उसमें सिर्फ मीडिया के रिलेटेड सब्जेक्ट्स तो नहीं है, बड़े डीप सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं। जिस तरह कि मैंने आपको हवाला दिया कि जी फलाना फेडरल मिनिस्टर को क्यों ये मिनिस्ट्री दी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी बिल्कुल, इन चीज़ों पर बहुत तनकीद हुई है और बहुत माइन्यूटली तनकीद हुई है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये भी याद रखिए, ये क्राइसिस जो क्रिएट हुआ है, ये जो खबरें निकली हैं, तारिक साहब इज़ 100% राइट। ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट। ये सोशल मीडिया से निकली हैं और सोशल मीडिया पीटीआई का बहुत बड़ा क्लाउट है। अगर आपने पीटीआई की हुकूमत की मीडिया स्ट्रेटजी देखनी है तो आप सोशल मीडिया को ज़रूर मॉनिटर कीजिए। आप देखिए सलीम साफ़ी के साथ क्या किया गया है, आप देखिए कि आसमा शिराजी के साथ क्या किया गया है, और इन लोगों का कसूर कोई नहीं है। ना ये बददयानत लोग हैं, ना ये लिफाफे लेते हैं, ना डॉलरों वाले ब्रीफ केस इनके पास आते हैं। इन्होंने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, समझ के मुताबिक एक एक दुरुस्त खबर दी है, और उसके बाद जो मीडिया स्ट्रेटजी आपने देखी है वो इस कदर गलीज और हौलनाक है कि उसका बयान टेलीविजन पर हो ही नहीं सकता। वो जिस तरह कहते हैं ना कि वॉल्टेयर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोट है कि यकीनन मैं आपकी बात से इत्तेफाक ना भी करूं, लेकिन आपका ये जो राइट है कि आप उस बात को एक्सप्रेस कर सकेंगे, उसके लिए आई विल बी गोइंग डाउन द गैलोज फॉर इट। ये बात अगर मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, देखिए हम लोग ना बहुत लिप सर्विस के बड़े माहिर हैं और लेपापोती करते हैं, मतलब गुफ्तगू और चीज़ है। और पीटीआई के हवाले से कि आप जो कहते हैं कि मीडिया आज़ाद हो, एंकरों को प्रोग्राम करने दिया जाए, चैनलों पर पाबंदी ना हो, ये लिप सर्विस है। जो हकीकत में ये लोग करते हैं अच्छे सहाफ़ी के साथ, अच्छे एंकर के साथ, दुरुस्त खबर के साथ। देखिए वंस अगेन अमार साहब, इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए। जिस तरह मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेथोरा है, उसी तरह रिएक्शन का भी है। इसमें मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब को अगर कोट करें, उन्होंने कहा कि जी 7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के सिर्फ ट्विटर के ऊपर। तो अब वो 7 मिलियन सारे हामी नहीं है, सारे मुखालफिन नहीं है। ट्रोलिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसपे पीटीआई बजाते खुद या कोई भी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। एटलीस्ट
दैट मच वी मस्ट गिव देम। लेकिन जो दूसरी बात आपने यहाँ पे की कि हमें बहुत सारे शेड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमने उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे देखा गुज़िश्ता 5 सालों में, वे ही वाज वेरी वेरी वोकल। फिर साथ ही हमने उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेनर के तौर पे देखा जब वो इलेक्शंस 2018 में जा रहे थे, और फिर जैसे ही उनकी विक्ट्री स्पीच होती है लोगों ने कहा कि नाउ ही इज बिकम अ स्टेट्समैन। अनवार हाशमी साहब, आपके पास आना चाहूंगी कि अभी भी जो लोगों ने कहा कि आप थ्रू आउट सारा का सारा इल्ज़ाम मीडिया को नहीं दे सकते, लूज बॉल कराएंगे, कोई ऐसे बयानात देंगे, अल्फाज का इंतखाब गलत होगा तो हो सकता है आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इसमें आप किसको इल्ज़ाम देंगे? 50% ये ब्लेम शेयर करते हैं? देखिए, मैं तो इसको पहले तो आज जो इमरान खान ने एक बयान दिया है कि मुझे 3 माह दे दें, उसके बाद जितनी मर्जी आपका दिल चाहे तनकीद करें। पहली तो बात है कि ये 3 माह क्यों दिए जाएं, जितनी आप आइडियल चीज़ें लेके आए आपको 3 माह क्यों दिए जाएं, ठीक है, ये भी एक सवाल है। दूसरे मेरा फिर वही सवाल है कि जिस तरह मीडिया ने इमरान खान के साथ अभी तक ताउन किया है, मुझे बताएं कि जो इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ पे था भारत से ताल्लुकात पे, किसी ने तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि आप इतनी पींगे क्यों बढ़ा रहे हैं। किसी ने अभी जो है पावर जो पॉलिसी उसने अभी तक कोई वाजे नहीं की, और लोड शेडिंग मौजूद है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी तक कोई उस तरह की तनकीद नहीं आई। एक मैं लंबी लिस्ट गिनवा सकता हूँ। अगर आपका वो वज़ीर आला जिसके बारे में आपने कहा कि मैंने एक गरीब वज़ीर आला मुंतखब किया है जिसके गाँव में बिजली नहीं आती, और मुझे तो लगता है कि वाकई वो अंधेरे में था, उसकी बिजली नहीं आती थी, कि उसने पहला काम ही ये किया है कि एक चार्टर तैयारा जो है हायर किया है और उसमें सिर्फ बीवी बच्चों को बिठा के इस्लामाबाद सैर के लिए ले गए, वज़ीर आज़म हाउस में सेल्फीज़ बनाई हैं और उसके बाद वापस आ गए। और उसके बाद अगले टूर का आपको अंदाज़ा ही है जो पाकपतन, मुल्तान और अपने गांव में वो हेलीकॉप्टरों पे करते रहें और 56 गाड़ियां लेके करते रहें। तो ये तो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने खुद तशरीफ़ लाएंगे ये तस्वीरें भी और वज़ीर आला साहब भी। तो ये तो जैसे तारिक साहब कह रहे थे कि ये नहीं रुक सकती मीडिया, अभी तक मुकम्मल काफ़ी हद तक इमरान खान को फेवर दे रहा है। असल मसला था कि वही उनकी मजबूरियां जिसके लिए उन्होंने 3 माह मांगे। अच्छा, यही सवाल अगर मैं रिफत साहब आपके पास ले जाऊं, आप किस हद तक समझते हैं कि यहाँ पे मेरे ख्याल में मेरा पैनल डिवाइडेड है। लोग कह रहे हैं कि बहुत लीवे दिया भी जा रहा है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत माइन्यूटली स्टडी भी किया जा रहा है। आप इस डिबेट को कैसे देख रहे हैं? विच साइड आर यू ऑन? देखिए, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मीडिया में उनके लिए बहुत फेवर मौजूद था चंद चैनल्स को छोड़कर। एक बात मैं और कहूँगा, जो आपके गेस्ट ने एक बात की थी सोशल मीडिया की, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कराची में ये तो उनके साइबर ब्रिगेड बने हुए हैं। मसला है कि हमने जिस तरह से, मैंने 2 दिन पहले भी एक बात कही थी कि इस कराची शहर ने जिस तरीके से भुगता है आर्म्स ब्रिगेड को, वो सबसे खतरनाक चीज थी। इससे तो ये निकल आएंगे सलीम साफी साहब भी, आसमा शिराजी साहब भी, सबको पता है कि उनके क्रेडेंशियल क्या हैं, ये लाख इल्जामात लगाते रहे। लेकिन इस दूसरी एक बात जो आपने पूछी वो ये मैं कहूँगा कि दावत खुद दी है पीटीआई ने, खुद दी है हुकूमत ने, खुद मौका फराहम किया है मीडिया को बात करने का, डिस्कस करने का। जब 1-10 दिन के अंदर इतने मामलात निकलेंगे, जहाज़ों का इस्तेमाल, गाड़ियों का इस्तेमाल, प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर, तो फिर बात तो होनी है, डिस्कस तो होना है। और वो बात तारिक साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि हर खबर पहले सोशल मीडिया से निकली है और वो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की जीरत बनी है। तो ये भी एक रुझान जो है अच्छा नहीं है कि गलत या सही जो भी चीज़ आए उसको फ़ौरन कैरी कर लिया जाए। मैं इस प्रोटोकॉल की और इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन और बहुत सारी खबरें, बहुत सारे मामले हैं जिसमें फेक न्यूज़ भी है क्योंकि उसमें कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। और हमारे पास बड़े मंझे हुए नाम, बड़े मेरे ख्याल में बहुत एक्सपीरियंस लोग जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान में, और अगर उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो ये बहुत ही परेशान कुन एक बात हो सकती है। तारिक साहब, लेकिन अब लेट्स मूव टुवर्ड्स समथिंग कंस्ट्रक्टिव। देखें, उनकी ना तजुर्बेकारी अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे पैनल में क्योंकि इतने सीजन जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आपका क्या मशवरा होगा इमरान खान साहब को? क्या इंगेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए? एक मशवरा तो आपने उनको दिया कि जो मुखालिफिन भी हैं, जो उन पर तनकीद भी करते हैं, उनके साथ भी इंगेज करें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो? देखिए, आज उन्होंने कहा, जो कल उन्होंने कहा, जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने एक जगह कहा कि जो मेरी टीम है उसका माजी क्या था मुझे इससे गर्ज नहीं है, आज अब जो कुछ टीम आइंदा करेगी मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। तो इसका मतलब तो ये है कि उनको खुद इस बात का एहसास है कि उनकी टीम में कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज हैं
मसलन इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको टीम मुंतखब करते हुए बहुत सी जमातों से बंदे लेने पड़े। सही। अब जो आप कह रहे थे कि माइन्यूटली देखा जाता है, तो जाहिर है अगर कोई बंदा माजी में मिनिस्टर रहा है, अगर उस पर कर्ज माफ़ कराने का इल्ज़ाम है तो मीडिया जिक्र कर देगा। अगर उसने सरकारी खर्च से इलाज कराया है तो मीडिया उसका जिक्र कर देगा। ये तो होता रहता है। अब देखना ये है कि अब आगे कैसे चलना है। देखिए, आगे चलने के लिए मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, उनको इस बात का अपनी पूरी टीम समेत रियलाइज़ करना होगा कि अब वो किसी जमात के सिर्फ चेयरमैन नहीं है, किसी जमात के सरबराह नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो पाकिस्तान के सारे लोगों को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, एमएमए को, सबको अपना जो डाइवर्सिटी हमने उनकी कैबिनेट में देखी, जो उनकी पूरी कैंपेनिंग में लेके, उसी तरह सब स्टेक होल्डर्स का स्टेक हमें नजर आना चाहिए। हमारे साथ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। हमें एक एब्सोल्यूटिज्म नजर आता है खान साहब की कॉन्वर्जेशन में। जब ये इस वफ्द से मिले तो उन्होंने कहा कि जी मैं किसी गैर ज़रूरी इंटरनेशनल टूर पर नहीं जाऊँगा और लोगों से मुलाकातें नहीं करूँगा, यानी लोगों का बाहर जाके जो बैरून मुल्क जो सफ़र होते हैं, जो ट्रिप्स होती हैं, वो नहीं लूँगा। ये अगेन उन्होंने अपने लिए खुद एक मुश्किल, आपको नहीं लगता कि क्रिएट की, अपने आप को कॉर्नर कर रहे हैं वो ये बात करके? जी, मेरे ख्याल में ये जो अक़वाम मुत्तहिदा वाला दौरा था उन्हें ज़रूर करना चाहिए था। और इस तरह तो वो मसलन अगर आप एक सरबराह मुमलिकत हैं और दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए आप वहाँ विज़िट नहीं करेंगे तो सारे तो यहाँ आने से रहे। लेकिन जो सहाफ़ियों के साथ मीटिंग है उसमें कुछ हमारे दोस्त थे, उन्होंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई और मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो वो बातें यहाँ पे करना ज़रूरी है। फयाज चौहान के बारे में या वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था, ये याद रखिए। दूसरी बात ये है, बुज़दार साहब के हवाले से बहुत सवाल किए गए तो उन्होंने उनकी सिलेक्शन की दो वजूहत बताई। एक तो ये कि ये बहुत बहादुर आदमी है, दूसरा इन्होंने 2.5 लाख आबादी के लिए इन्होंने अस्पताल बनाने की ख्वाहिश की थी। अब मुझे ये बताइए कि मैं कैसे कह सकता हूँ सिद्रा कि आप बहादुर हैं या बुज़दिल हैं, मैं जज कर सकता हूँ? और वज़ीर आला होने के लिए आपकी इंतज़ामी सलाहियतें होनी चाहिए और अस्पताल बनाने की ख्वाहिश तो करोड़ों लोगों की होगी। इस पे बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि द फर्स्ट थिंग, पहली दफ़ा ही जैसे वो मुंतखब हुए तो उस्मान बुज़दार के अपने अल्फाज थे कि मेरा सबसे बड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया या मेरा मेरिट ये है कि मैं पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, विच इन इटसेल्फ इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसी पसमानदा इलाके से हो सकता है बहुत और ज़्यादा मेरिटोरियस लोग या ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट्स भी हो सकते थे। बहरहाल ये बहस है कि अगले वक्त के लिए छोड़ते हैं। अपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मीडिया का बहरहाल एक बहुत ही अहम किरदार है, ख़ास तौर पर नेशन बिल्डिंग, और किस तरह उसको साथ लेके चलना है, किस तरह रियल नेशनल इश्यूज़ को सरफेस पे और हाईलाइट करके सामने लेके आना है, ये एक चैलेंज है हुकूमत के सामने और सभी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।